नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिंदू मान्यताएं और परंपरा इसके श्रृंखला में एक अगली चर्चा के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँ। हमारे धर्मशास्त्रों में ये कहा जाता है कि सोने और चांदी के पात्र पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा क्यों है? धर्मशास्त्रों में सोने की धातु को सर्वश्रेष्ठ धातु क्यों माना गया है? इसीलिए देवी देवताओं के आभूषण, सिंहासन, मूर्तियां, बर्तन आदि पर सोने का आवरण चढ़ाया जाता है और इसकी कांति और चमक सदा बनी रहती है, इसमें जंग भी नहीं लगती। सोने के बर्तन इस्तेमाल करने से आयुर्वेद के अनुसार बल वीर्य की वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। इसे पवित्र धातु माना गया है। और क्यों माना गया है? क्योंकि ये विकृत नहीं होता, इसमें किसी किस्म का जंग नहीं लगता। विज्ञान के यदि आप छात्र हैं तो आपको ये बताना आवश्यक है कि सोना किसी भी केमिकल से कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए इसको डिज़ोल्व करने के लिए, इसको घुलाने के लिए एक्वारेजिया केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि 2 किस्म के एसिड्स मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन इस पे किसी किस्म की नमी, किसी किस्म का ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसका असर नहीं पड़ता, इसलिए इस पे जंग भी नहीं लगता और ये विकृत नहीं होता। चांदी के बर्तनों की प्रकृति शीतल कही जाती है और आयुर्वेद के अनुसार ये पित्त प्रकोप को दूर करने वाला होता है, आँखों की ज्योति बढ़ाने वाला तथा मानसिक शांति और शारीरिक शीतलता प्रदान करने वाली ये धातु है। इसके बर्तनों को भी पवित्र माना गया है। कई पंडित ज्योतिषाचार्य वो यदि आपका मन अशांत है वो कह देते हैं आप मोती पहनिए, लेकिन मोती भी किस धातु में? कभी भी सोने में रिकमेंड नहीं करा जाता, चांदी में ही पहना जाता है, क्योंकि प्रकृति दोनों की शीतल है। तांबे के बर्तन भी कुछ जगह मंदिरों में प्रयोग किए जाते हैं। तांबा धातु में जल का शुद्धिकरण का गुण है। इसमें रखा बासी पानी पीने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। और कहा यह जाता है कि कार्तिकेय स्वामी का शुक्र पृथ्वी पर गिरने से तांबा बन गया। खैर, जो भी किंवदंतियाँ हैं, मैं उस पर कोई अपने विचार नहीं रखना चाहूँगा। आयुर्वेद के अनुसार ये अनेक रोगों को नष्ट करता है। इसके बर्तन जो रोज़ाना साफ किए हुए हों वो पवित्र माने जाते हैं। इसीलिए आपने पूजा घरों में भी यदि देखा होगा तो कलश या लोटा तांबे का होता है। कांसे और पीतल की धातु को भी पवित्र माना गया है। कांसे के बर्तन से पित्त की शुद्धि होती है और बुद्धि बढ़ती है। पीतल के बर्तनों की प्रकृति गर्म होने के कारण इसमें पका हुआ भोजन कफनाशक होता है। इन बर्तनों में कीटाणुओं को नष्ट करने की भरपूर क्षमता होती है, लेकिन इसमें रखी खट्टी चीज़ें वो विषतुल्य हो जाती हैं, इसलिए ये भी आपको पता रहना जरूरी है। लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम की धातु को पूजा पाठ में उपयोग करना वर्जित किया हुआ है, क्योंकि ये अपवित्र मानी गई हैं। इसलिए इन धातुओं की न तो देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनती हैं और ना ही इन्हें पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। लोहे में हवा पानी लगने पर जंग लगता है, एल्युमिनियम को रगड़ने पर कालिख निकलती है, इसलिए इन्हें विकृत धातुएं कहा गया है। शास्त्र के जानकारों का कहना है कि सभी प्रकार के धातु पात्र भस्मी से रगड़कर साफ शुद्ध होते हैं। मनुस्मृति में इस चीज़ का जिक्र है
कि स्वर्ण, सीपी, शंख, पत्थर और चांदी के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं। ये पात्र निर्लेप होने चाहिए, अर्थात उनमें धारियाँ या खरोंच नहीं हो, अथवा सोने और चांदी में मिलावट ना हो, क्योंकि मिलावट तो अपवित्र धातुओं की ही होगी। उसी में ये कहा गया है कि निर्लेप कांचनम भांड मदभिरेव विशुद्ध्यति अब्जमश्म मयंचैव राजतम चानुपस्कृतम, यानी स्वर्ण, सीपी, शंख, पत्थर ये केवल आप पानी से धो दीजिए, ये शुद्ध हो गए। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं पे रोकते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि इसको अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं किसी नई चर्चा कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।